हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले भी हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 अभी सुबह दिया है और ये अगली कड़ी है प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, बिहार स्टेट 2024 का प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चंस पूरे आर्ट ऑफ टीचिंग के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सबसे मिक्सअप करके हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और भी जो है जी के जीएस के जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे थोड़ी देर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कुछ करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी किस वर्ष विकसित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1945 है, 1956 है, 1965 है, 1970 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1956 है, 1956। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा का व्यय कम करना, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी कितने मुख्य डोमेन में विभाजित हैं? 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन सी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक डोमेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सरकारी शारीरिक कौशल, भावनाएं, मानसिक क्षमताएं और संगठन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक डोमेन के 6 स्तरों में कौन सा सबसे बुनियादी है? 4 ऑप्शन है, समझना, लागू करना, स्मरण या विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्मरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, सृजन स्तर पर छात्र क्या करते हैं? 4 ऑप्शन है, जानकारी का मूल्यांकन, नई और मौलिक रचनाओं का विकास, जानकारी का विश्लेषण या तथ्यों को याद रखना। इसका ऑप्शन बी सही है, नई और मौलिक रचनाओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेदनात्मक डोमेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ज्ञान, कौशल, भावनाएं, दृष्टिकोण, शारीरिक गतिविधियाँ। इसका ऑप्शन सी सही है, भावनाएं और दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ज्ञान और कौशल के वितरण की प्रक्रिया, खेल की प्रक्रिया, कला की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, ज्ञान और कौशल के वितरण की प्रक्रिया को शिक्षण विधियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण विधियाँ किसके लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, स्कूल के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी विधि एक तरफा जानकारी का संप्रेषण करती है? 4 ऑप्शन है, परियोजना विधि, संवादात्मक विधि, लेक्चर विधि या भूमिकान्वयन विधि। इसका ऑप्शन सी सही है, लेक्चर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, लेक्चर विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी देना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता का विकास, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इसका ऑप्शन ए सही है, बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेक्चर विधि का प्रमुख हानि क्या है? 4 ऑप्शन है, उपकरणों की आवश्यकता, समय की आवश्यकता, छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी या फिर तकनीकी समस्याएं। इसका ऑप्शन सी सही है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, लेक्चर विधि किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, जो नोट्स लेना पसंद करते हैं, जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। तो किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है? इसका ऑप्शन ए सही है, जो सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवादात्मक विधि का एक प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, एक तरफा जानकारी, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत, स्वतंत्र अनुसंधान, गतिविधि आधारित शिक्षा। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत। क्वेश्चन नंबर 15 है, विषय केंद्रित योजना किस पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन है, छात्रों की आवश्यकताओं पर, शिक्षक के निर्देश पर, विषय पर या समय सारणी पर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विषय पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित की कक्षा के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? 4 ऑप्शन है, साप्ताहिक योजना, विषय केंद्रित योजना, श्रेणी स्तर योजना, अनुसंधान आधारित योजना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विषय केंद्रित योजना। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षार्थी केंद्रित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है,
छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, शिक्षकों की सुविधा को बढ़ावा देना, समय की बचत करना या सामग्री की सुलभता बढ़ाना। इसका ऑप्शन ए सही है, छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार की योजना में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विधियों का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है, विषय केंद्रित योजना, शिक्षार्थी केंद्रित योजना, साप्ताहिक योजना या इकाई योजना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षार्थी केंद्रित योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रेणी स्तर योजना में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, एक ही कक्षा स्तर के लिए गतिविधियाँ, विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अलग अलग गतिविधियाँ, केवल उच्च कक्षाओं के लिए गतिविधियाँ या फिर केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए गतिविधियाँ। इसका ऑप्शन बी सही है, विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अलग अलग गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है, पहली कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ कौन सी हो सकती हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जटिल गणितीय समस्याएं, सरल गतिविधियाँ, विस्तृत परियोजनाएं, वैज्ञानिक प्रयोग। इसका ऑप्शन बी सही है, सरल गतिविधियाँ। तो पहली कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधि कौन सी हो सकती है? सरल गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 21 है, साप्ताहिक अध्याय योजना किस प्रकार के शिक्षकों के लिए आदर्श होती है? 4 ऑप्शन है, जो विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं, जो एक ही विषय को पूरे सप्ताह कवर करते हैं, जो केवल व्यवहारिक कक्षाएं लेते हैं, जो केवल परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो एक ही विषय को पूरे सप्ताह कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, साप्ताहिक अध्याय योजना का मुख्य लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, समय की बचत, विस्तृत जानकारी, विषय का गहन अध्ययन या नियमित आकलन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नियमित आकलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इकाई योजना में क्या शामिल होता है? इकाई योजना में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, एक ही दिन की गतिविधियाँ, पूरे यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक, केवल प्रयोगात्मक गतिविधियाँ या केवल शिक्षकों के लिए निर्देश। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पूरे यूनिट के लिए एक मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर 24 है, इतिहास के किस यूनिट में इकाई योजना का उपयोग किया जाता है? इतिहास के किस यूनिट में इकाई योजना का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को कवर करना, गणितीय समीकरणों को हल करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, व्याकरण के नियम सीखना। इसका ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को कवर करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुसंधान आधारित योजना किस कक्षा में अधिक उपयोगी होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गणित कक्षा में, विज्ञान कक्षा में, इतिहास कक्षा में या भाषा कक्षा में। इसका ऑप्शन बी सही है, विज्ञान कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुसंधान आधारित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है, छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना, छात्रों को नोट्स देने, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों को व्याकरण सिखाना। इसका ऑप्शन ए सही है, छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? 4 ऑप्शन है, कई कौशलों पर एक साथ, एक या दो विशिष्ट कौशल पर, केवल छात्रों पर या केवल पाठ्यक्रम पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक या दो विशिष्ट कौशल पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूक्ष्म शिक्षण के कौन से चरण में शिक्षक अपनी योजना में सुधार करते हैं? 4 ऑप्शन है, योजना, अभ्यास, फीडबैक या पुनः योजना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पुनः योजना में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रकार का समूह उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है, बड़े समूह, छोटे समूह, अकेले या ऑनलाइन समूह। इसका ऑप्शन बी सही है, छोटे समूह। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण सामग्री की वृद्धि, शिक्षण कौशल में सुधार, पाठ्यक्रम में विविधता, स्कूलों की वित्तीय स्थिति में सुधार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण कौशल में सुधार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम खत्म होने तक मिलते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।